नाजरीन, इकरारुल हसन साहब ने हक खतीब के खिलाफ जो वीडियोस बनाना शुरू कर दी है पिछले तकरीबन 2 महीने से, उसको इकरारुल हसन साहब ने जिहाद का नाम दे दिया है। और मैं इसको नाम देता हूं फसाद का, और मैं इसको नाम देता हूं डॉलरी जंग का, और मैं इसको नाम देता हूं कि इकरारुल हसन साहब को एक वायरल टॉपिक मिला डॉलर कमाने के लिए। और इकरारुल हसन साहब ने इस जाली जिहाद के नाम पर पूरे यूरोप का चक्कर लगाया। और यहाँ पर इकरारुल हसन साहब के पास अब कुछ ऐसा पॉइंट बाकी नहीं बचा जिस पर वो बात कर सके। बस अगर अब पॉइंट बचा है तो वो हक खतीब के मेकअप है। और उसके ऊपर बेचारे ने तकरीबन 3-4 वीडियोस बना दी कि हक खतीब तो लंदन से जो है मेकअप मंगवाता है, वो मुंह नहीं धो सकता है वीडियो में, और उन्होंने जो है मेकअप लगाया हुआ है, वो सुर्खी लगाता है, वो सुरमा लगाता है, वो पता नहीं क्या क्या करता है। और यकीन मानो कि आज तक आप लोगों ने किसी वीडियो में इकरारुल हसन साहब की ऐसी वीडियो देखी होगी जिसमें इकरारुल हसन साहब ने खुद मुंह धोया हो, या फिर ये इकरारुल हसन साहब खुद मेकअप नहीं करता हो। अगर इकरारुल हसन साहब की बात मेकअप तक पहुंच गई है तो इसका मतलब है इकरारुल हसन साहब आप हार चुके हैं। और अब इकरारुल हसन साहब ने कल एक वीडियो बनाई है कि हक खतीब जो है वो गंजा है, उसके सर पर बाल नहीं है। अगर हक खतीब सच्चा है तो वो अपने सर पर बाल उगा दे। सबसे पहले तो इकरारुल हसन साहब का एक झूठ मैं आपको बता देता हूं। इकरारुल हसन साहब कहते हैं कि हक खतीब बोलता है कि मैं लोगों को शिफा अता करता हूं, लेकिन मैंने जो है इस गरज से जब मैंने इकरारुल हसन साहब के मुंह से ये बात सुनी कि हक खतीब खुद सरेआम वीडियोस में ये बोलता है कि मैं लोगों को खुद शिफा अता करता हूं और मैं लोगों को औलाद अता कर सकता हूं, मैं लोगों को जो है शिफायाब कर सकता हूं, तो इस गरज से मैंने हक खतीब का जो चैनल था यूट्यूब का और फेसबुक का वो मैंने सर्च कर दिया। तो वहां पर जब मैंने उसकी बहुत सारी वीडियोस देखी और उससे मैंने ये अखज़ कर दिया, मैंने ये नतीजा ले लिया बिलाखिर कि इससे वीडियोस में जो है वहां पर तो हक खतीब ने कुछ ऐसा बोला ही नहीं है। उसका कोई ऐसा कंप्लीट स्पीच किसी भी वीडियो में नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं या मैं क्या करता हूं। हाँ, वो सिर्फ अपने वहां पर जो उनके मरीज आते हैं उनकी वीडियोस बनाता है, या कोई दम करता है, कुछ भी करता है उसकी वीडियोस बनाता है, लेकिन वो कोई खिताब नहीं करता है वहां पर मरीजों से। और एक और बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर ये बेवकूफ बनाता है लोगों को, तो यहां पर तो तकरीबन लाखों लोग आते हैं ब्लावड़ा शरीफ पर हक खतीब के पास। यकीन मानो जो आप लोगों को इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये सारे हक खतीब के अड्डे पर ये लोग मौजूद हैं। तो कैसे ये सारे लोग बेवकूफ बन सकते हैं, बन जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर वीडियोस और तस्वीरें नजर आ रहे हैं, ये सारे लोग तकरीबन हक खतीब के अड्डे पर मौजूद हैं। और यकीन मानो क्या इन लोगों में से ऐसा कोई एजुकेटेड बंदा नहीं है जो इकरारुल हसन साहब का मुकाबला करे, या फिर इकरारुल हसन से ज्यादा एजुकेटेड बंदा नहीं है इन लोगों में से, या शऊर सिर्फ जो है वो इकरारुल हसन साहब के पास है, या इकरारुल हसन साहब ही इतना पढ़ा लिखा है, बाकी पूरे पाकिस्तान में किसी ने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। यकीन मानो दोस्तों, ये डॉलर ही कमा रहा है सिर्फ हक खतीब के नाम पर, बाकी कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हक खतीब के खिलाफ वो ये आवाज बुलंद करता है कि मैं चैलेंज करता हूं हक खतीब को कि वो आए मेरे सामने, किसी के मुंह से किले बरामद करे, या फिर जंजीरें बरामद करे आंखों से, या फिर मोती बरामद करे। मैं आपको चैलेंज करता हूं इकरारुल हसन साहब। अब बात चैलेंजों पे आ गई है तो मेरा चैलेंज आप सुन ले। मेरा चैलेंज ये है कि अगर आप वाकई एक जर्नलिस्ट है, आपके अंदर दम है, या आप हर किसी के खिलाफ बात कर सकते हैं, हर मुजरिम के खिलाफ आप बात कर सकते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप काइंडली आज के बाद हक खतीब को छोड़ के आप इसराइल के खिलाफ कुछ व्लॉग्स बना दे, तकरीबन कम से कम 5 व्लॉग्स बना दे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि आपके आका का हुक्म नहीं है, आपके आका ने आपको इजाजत नहीं दिया है। अभी फिलहाल आपको कुछ ऐसा वायरल टॉपिक मिला है पाकिस्तान में, हक खतीब के खिलाफ वीडियोस बनाना, उसके खिलाफ बकवास करना। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्या हक खतीब जो है वो
اسلام کے لیے خطرہ ہے یا پھر اسرائیل اسلام کے لیے خطرہ ہے؟ مسلمانوں کے لیے خطرہ کون ہے؟ کیا حق خطیب مسلمانوں پر حملے کرتا ہے؟ کیا وہ سر عام مسلمانوں کی نسل کشی کرتا ہے حق خطیب، یا پھر اسرائیل کرتا ہے؟ اگر آپ مسلمانوں کی وجہ سے حق خطیب کے خلاف نکلے ہیں یا پھر اسلام کی وجہ سے نکلے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے یا پھر مسلمان خطرے میں حق خطیب کی وجہ سے، تو جہاں تک میرا اندازہ ہے حق خطیب سے زیادہ اسلام کا، مسلمانوں کا ظالم جو ہے، وہ دشمن جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ تو آپ اسرائیل کے خلاف کائنڈلی تقریباً 10 ویڈیوز بنا دیں اپنے چینل پر، یوٹیوب چینل پر یا پھر فیس بک پر۔ میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ سچ پر ہے، یہ جعلی پروپیگنڈا آپ اس بیچارے کے خلاف کر رہے ہیں، اور یقین مانو کہ یہاں پر اگر حق خطیب کے تقریباً اڈے پر 3000-4000 بندے وہ ڈیلی بیسس پر ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے اڈے پر تقریباً لاکھوں لوگ کھڑے ہیں، وہ لاکھوں لوگ سارے اس کے اپنے بندے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے تقریباً لاکھوں لوگ ہر دن وہاں پر کھڑا کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو چیزیں، مطلب اگر میرے بندے ہوں گے، میں جن لوگوں کو کم سے کم اگر 100 روپے بھی میں ان کو دوں گا تو تقریباً 3-4 لاکھ روپے تو ڈیلی بیسس پہ میرے جاتے ہوں گے۔ تو اتنا خرچہ کیسے کر سکتا ہے وہ؟ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اقرار الحسن صاحب، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، کسی پر الزام لگاتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے یا اپنے فیس بک پیج کے لیے ویوز لینے کے لیے، ویوز کے چکر میں آپ نے یہ سب پروپیگنڈا شروع کیا ہے، تو کائنڈلی آپ ہار چکے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی پوائنٹ اب نہیں بچا ہے۔ آپ کے پاس صرف پوائنٹ یہ بچا ہے کہ حق خطیب میک اپ کرتا ہے، حق خطیب گنجا ہے، حق خطیب ویڈیو میں منہ نہیں دھو سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پوائنٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہار چکے ہیں۔ آپ ٹھوس شواہد پیش کریں کہ یہ اسلام کو خطرہ ہے حق خطیب سے، تو ہم مان لیتے ہیں۔ اس سے یہ گنجا ہے، پلانا ہے، یہ میک اپ، اس سے آپ کا موقف کمزور ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کے خلاف نکلا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے بات کہاں تک جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دینا، اور اس کو اتنا شیئر کر دینا کہ اقرار الحسن صاحب کے سامنے یہ ویڈیو چلی جائے، وہ خود دیکھ لیں کہ آخر یہ بندہ کیا سوالات مجھ سے کر رہا ہے۔ میں چلتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا اگر زندگی رہی۔ اللہ حافظ۔